हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो घनमूल निकालने के एक बहुत ही बेहतरीन तरीके पे बात करने वाले हैं। ये ऐसा तरीका होगा, यदि आप इसे समझ पाए तो मात्र 4-5 सेकेंड के अंदर ही आप जो है बहुत ही बड़े से बड़े जो है आप बड़े से बड़े सवाल का आप घनमूल निकाल पाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बने रहें इस वीडियो में अंत तक। वो जाने कि वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा जो है किसी भी संख्या का घनमूल जो है बहुत ही आसानी से मात्र 4-5 सेकंड के अंदर निकाला जा सकता है। तो चलिए वो जाने तरीका। तो सबसे पहले तरीका जानने से पहले आपको इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि 1 से 10 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका आपको घन याद होना चाहिए, उसका क्यूब पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 ही होता है, अगर 1 का 3 बार गुणा करिएगा तो 1 का घन 1 होता है, और 2 का घन करिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 6 के 36 का 216 होता है, 7 का घन जो होता है वो 343 होता है, और 8 का जो घन होता है वो आपका जो है 512 होता है। 8 का घन 512 होता है, 8 8 64 करिएगा, फिर 8 से करिएगा 512। 9 का 9 9 81, फिर 9 से करिएगा तो 729 हो जाएगा। और 10 का घन करिएगा तो 1000 आता है, और 11 का घन करिएगा तो 1331। अगर यदि आपको 1 से लेकर के 11 तक या 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का यदि आपको घन तैयार है, यानी उसका क्यूब पता है, तो किसी भी बड़े से बड़े जो है क्वेश्चन का यदि आपको बड़ा से बड़ा सवाल घनमूल का दे दिया जाए तो आप उसका जो है बहुत ही कम समय में उसका हल दे पाएंगे। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको देखिए क्या करना है। चलिए हम लोग उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे है 91,125 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जैसे जिस संख्या का घनमूल निकालना होगा उसे आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको जो ध्यान में रखने की चीज है वो लास्ट का जो है आपको 3 जो है अंक जो है लेना है मात्र। तो लास्ट का 3 अंक मतलब देखा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी लास्ट का 3 अंक लेना है। और 3 अंक लेने के बाद उसमें भी ध्यान देना है कि सबसे लास्ट में यानी इकाई के अंक पे। तो अब देखिए इकाई के अंक में इकाई के स्थान पे 5 आया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो 1 से 10 तक का जो क्यूब होता है उसमें कौन ऐसा क्यूब है, किस संख्या का क्यूब किया जाता है कि इकाई की जगह 5 आता है। तो आपको पता है कि 5 का क्यूब जब किया जाता है तभी देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 से 10 तक आप देख रहे हैं, तो इकाई के जगह जो 5 आया है वो 5 के घन में आता है। 5 का घन करिएगा तो 125 आएगा। इसका मतलब बस इसका जो घनमूल है 100, आपने 3 अंक लिया, लास्ट में इकाई के अंक को देखा और इकाई का अंक 5 है, तो उसको देखेंगे कि 1 से 10 तक का जो घन किया गया है वो किस में आने वाला है। तो 5 के क्यूब में आएगा, यानी 5 25 5 125, 5 लिख दिया आपने। अब जो शेष आगे के जितने भी अंक बच रहे हैं उसको ले लेना है। तो 3 संख्या लेने के बाद आगे मात्र 2 अंक बच रहा है, और 2 संख्या है जिसका मान है देखा जाए तो 91। अब इस 91 को जो है आपको क्या करना है कि इसी जो आप 1 से 10 तक की जो संख्याओं का घन आप बनाए हैं इसी में इसको देखना है कि यह किसके अंतर्गत आएगी। देखिए अगर या तो सेम टू सेम आ जाए या नहीं आए तो इससे छोटी हो बट इससे बड़ी ना हो, तो वो किस में आएगी। जैसे देखिए 91 को यदि आप देखिएगा इस टेबल में, तो 91 का मतलब क्या हुआ आपका, देखिए अगर ये देखा जाए तो 64, देखिए अगर आप 4 का घन करिएगा तो 4 चौका 16 चौका 64 आएगा, और अगर आप 5 का क्यूब करिएगा तो 5 25 5 125 आएगा। तो देखिए आप देखिए 125 जो है वो 91 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 91 से छोटा क्या है, 64। तो अब आपको क्या करना है कि इससे 91 से बड़ा अंक नहीं लेना है बल्कि इससे छोटा लेना है। तो इससे इसका जो 91 आएगा इससे छोटा अंक आएगा, तो वो इसके ऊपर कोई अगर छोटा घन संख्या है तो क्या 91 से छोटी घन संख्या 64 है, और 91 से बड़ी घन संख्या क्या है, 125 है। तो आपको बताया गया है कि आप जो है एक जो संख्या बचेगी उसका आपको घन लेना है, और वो घन लेना है, और वह भी कौन
सा छोटा, तो 91 है, तो 91 से पूर्व कौन सा छोटा घन होगा, तो वो मात्र 64 ही संख्या होगी, यानी 4 का क्यूब। तो 64 होगी, और 64 किसका क्यूब है, किसका घन है, 4 का। तो बस यहाँ 4 लिख देना है, क्योंकि 5 नहीं लिखना है, 5 लिखने का मतलब बड़ा हो जाएगा। 91 से बड़ा नहीं घन होना चाहिए, 91 के करीब ऊपर, यानी या तो 91 अपने आप में पूर्ण घन हो, अगर ये नहीं है तो इसके ऊपर का आपको पूर्ण घन लेना है। तो इसके ऊपर पूर्ण घन 64 मिलेगा और इसके नीचे पूर्ण घन 125। अब आप समझ पाए होंगे, तो इसका हल निकल के आ गया 45। ऐसे ही 5 सवाल हैं, अभी आप बने रहें, सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है 884736। अब क्या करना है, जैसे इसका घनमूल निकालना है, तो अब आपको लास्ट का, मैंने बताया कि लास्ट का 3 डिजिट लेना है, लास्ट का 3 अंक लेना है, और उसमें भी किस अंक का ध्यान में रखना है, सबसे जो लास्ट वाला अंक है। तो सबसे लास्ट वाला कितना अंक है, इकाई की जगह 6। तो अब आप देखिए कि जैसे 1 से 10 तक की संख्याओं का जब आप घन करते हैं, तो किसके घन में सबसे लास्ट में इकाई की जगह 6 आता है। तो आपको पता है कि 6 का क्यूब किया जाता है, तो 6 के 36, 6 का 216 होता है। आपको पता है 5 का जितना भी पावर लगा लो, इकाई की जगह 5 आता है। 6 का जितना भी पावर लगा लीजिए आप, इकाई की जगह हमेशा 6 आएगा। इसका मतलब जो है, लास्ट का आपने 3 अंक लिया और लास्ट में इकाई को देखा 6 है, इसका मतलब इसका जो यहाँ पे आपको ये 6 कहाँ मिलेगा, 6 के क्यूब में, यानी 6 जो है, जो लास्ट में किसके घन में 6 आता है, तो आपका 216। 6 का जो क्यूब होता है, जो 6 का घन होता है, उसमें 216 आता है। इसका मतलब इसका घनमूल कितना हो गया, 6 लिख देना है। बस 6 के घन में 216 आता है, तो 6 लिख देना है। अब कितना अंक आगे बच गया, तो आगे वाला जो अंक है 884 है। तो क्या 884 अपने आप में पूर्ण घन संख्या है, तो पता चला नहीं। अगर है या नहीं है तो इसे बस देखना। अब इसके ऊपर वाली घन संख्या या नीचे, जैसे देखिए बच गया 884। तो 884 में आप जरा देखिए कि 884 किस में आएगा। देखिए, अगर आप 8 का घन करते हैं तो 512 आता है, और यदि आप 9 का घन करते हैं तो आपका 729 आता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, 512 बहुत छोटा है। अब इसके बाद 10 का घन करिए, तो 10 का घन करिएगा तो 1000 आएगा। तो देखिए हमारा 884 जो 1000 जो देखिए जो 1000 है वो 10 का घन है, यानी 884 के बाद अगर कोई पूर्ण घन संख्या है तो वो 1000 है, और 884 के पहले कोई पूर्ण घन संख्या है तो वो है 729। आपको छोटी लेना है, बड़ी नहीं लेना है। इस 8 से देखा जाए तो कोई मतलब नहीं, ये काफ़ी छोटी हो जाएगी क्योंकि इसके पहले ही मिल जा रही है हमको। इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, क्योंकि 9 का घन करिएगा तो 729 आएगा, जो 884 के करीब पूर्ण घन संख्या है। अगर 10 ले लेते हैं तो वही 1000 हो जाएगा, जो कि इससे 884 से मान इसका बड़ा हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। बस देखते ही देखते आपने लगा लिया। ये 884 किस में आएगा, ना 1000 में नहीं आएगा, और ये जो है उस 1000 नहीं लेना है, बल्कि इससे छोटा ऊपर वाला यानी 729 लेना है। मतलब छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना। अभी आगे जाके और डाउट दूर हो जाएगा, बड़े बड़े सवाल हैं। आगे देखिए 117649 का है, बस लास्ट के 3 अंक लेना है। अब यहाँ पे 9 है, तो बस यही देखना कि इकाई के जगह यदि 9 है तो 1 से 10 तक की संख्याओं का जब घन करते हैं तो इकाई के जगह 9 कहाँ आता है, 9 के क्यूब में, क्योंकि 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है। इसका मतलब 700 इकाई के जगह 9 के क्यूब में ही आएगा। इसका मतलब इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 9 के क्यूब में देखिए 9 है तो 9 देखेंगे किस वाले घन में आ रहा है, तो 9 का क्यूब 729 होता है। इसका मतलब 9 के क्यूब 729 होगा, और इसका जो घनमूल होगा वो 9 होगा। 9 लिख लिया आपने। अब बचा आगे का 3 अंक ले लेना है, 117। तो देखिए जैसे ही आप 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, और अगर इसके ऊपर 4 का क्यूब करिएगा तो 4 चौका 16 चौको 64। तो देखिए जो 125 है ना, वो आपका 117 से बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब इससे छोटा लेना है, तो छोटा मतलब देखिए 117 के करीब
अब देखा जाए तो 117 के करीब जो पूर्ण घन संख्या है वो 64 है, और 117 के बाद वाली अगर कोई पूर्ण घन संख्या है तो 125 है। तो आपको पूर्ण घन संख्या लेना होता है। 117 की से छोटी पूर्ण घन संख्या 64 ही हो सकती है, इस बीच में कोई नहीं है। तो 64 होगी, और 64 किसका घन है वो लिखना है, तो वो 4 का घन है। 4 चौका 16 चौको 64, तो बस यहाँ 4 लिख देना, यानी 49। यह 49, इसका घनमूल 49 आएगा। तो अब आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे ही सारे डाउट। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 18, 18 है, 51 है, 93 है। अब यहाँ चलिए देखिए, लास्ट का 3 अंक लेना है। अब देखिए लास्ट का 3 अंक आपने ले लिया, इकाई की जगह 3 है, तो देखिए किसके घन में इकाई की जगह 3 होता है। तो आपको पता है कि जैसे ही 7 का क्यूब करते हैं आप तो 343 आता है। इसका मतलब यहाँ जो है इसका जो घनमूल कितना हो गया, 7। यानी इन तीनों का जब घनमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, एक तरह से 7। अब आगे के जो है कई अंक बच गए, 2 अंक बच गए। वो क्या है, 185 है। तो बस ये देख लेना है कि जो 185 है वो कहाँ आ रहा है। अब देखिए अगर बात करेंगे 5 के क्यूब की, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 25 5 125। 6 का क्यूब करिएगा तो 6 के 36, 6 का 216। तो देखिए 5 का क्यूब 125 हो रहा है, 6 का क्यूब 216 हो रहा है, और इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 185। तो बड़ा अंक नहीं लेना है, छोटा अंक लेना है। यानी 185 से छोटा क्या होगा, 125 होगा, और 125 जो किसका घन है, 5 का। तो हमें क्या करना होता है कि जो संख्या है, या तो हो सकता है यहाँ ऑलरेडी मान लीजिए 216 दिया हो, तो ये ऑलरेडी पूर्ण घन है। तो अब ये 216 है, तब तो ये 6 का क्यूब डायरेक्ट है। अगर नहीं है तो आप इसके ऊपर का लेंगे, मतलब ये 185 से छोटा अगर कोई पूर्ण घन संख्या है तो 125 है, वो किसका घन होती है, 5 का। तो बस जिसका घन है वही लिखना है, यानी आपका हो गया 57। इसका जो आपका होगा 5 25 5 125 आपका ये हो गया, यानी 57 का घनमूल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे है 94 है, 11 92। 94 11 92 का। अब देखिए लास्ट का 3 अंक लेना है, तो आप देख रहे हैं लास्ट का 3 अंक ले रहे हैं, और उसमें भी जो है 3 अंक को घेर देना है। 3 अंक को आपको लेना है, अब ध्यान में रखना है इकाई को। तो इकाई के जगह 2 कहाँ आ रहा है, पूरा आप देखिएगा तो 512। जैसे ही आप देखते हैं कि 8 का क्यूब करते हैं तो आता है 512, यानी 8 के क्यूब में ही जो है इकाई के जगह 2 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या फिर लिख देना होगा, आपको 8 लिखना होगा। क्योंकि 512 आ रहा है तो जो इकाई की जगह 2 किसके घन में आएगा, 8 के घन में आएगा। इसका मतलब इसका घनमूल 8 हो गया। अब आगे कौन से अंक बच गए हैं, तो अब आपका बच गया है 941। तो 941 आप देख रहे हैं कि जैसे 941 दिया गया है, तो इसमें यदि 10 लेंगे, 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 9 लेते हैं इससे छोटा तो 709 का क्यूब 729। तो यहाँ 1000 नहीं होगा। देखिए 941 पूर्ण घन संख्या नहीं है। उसके बाद यदि कोई इससे बड़ी पूर्ण घन संख्या कोई है तो वो आपकी 1000 है, और इससे अगर कोई छोटी पूर्ण घन संख्या है तो आप देख पा रहे हैं 700 आपकी 29 होगी। तो अब आप समझ पा रहे हैं फास्ट कुछ नहीं, यह किस में आएगा, तो ये 1000 में ना आकर के यह जो है 9 के, यह 10 का घन न होके 9 के घन में शामिल है, यानी आपको यहाँ पे 98 लिख देना है। तो इसका जो है ये देखा जाए तो किसका घनमूल है, 98 का घनमूल इतना आएगा। चलिए अब आप समझ पा रहे हैं क्या करना है। अब लास्ट वाला एक देख लो आप, तो है 186 0867। ये थोड़ा बड़ा है तो कुछ नहीं करना, लास्ट के 3 अंक को आपको घेर देना है। लास्ट का 3 अंक आप घेरा बना लीजिए, और उसमें भी आपको लास्ट का इकाई देखना है 7। तो 7 देखिए किस में आता है, 7 देखेंगे आप तो 7 जो आने वाला है वो मात्र जो है पूरे 1 से 10 तक के घन में 3 तिली का 9 तिली 27, तो 3 के क्यूब में आएगा। यानी जैसे ही आप 3 का क्यूब करिएगा, 3 का क्यूब करिएगा तो 3 तिली का 9 तिली 27 आएगा। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे देखिए कितने 4 अंक बच गए, यानी 1860 बच गया। तो ये आपको देखना है कि यह 1860 जो है यह किसके करीब होगा। तो देखिए 1860 है आपका। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा सा बड़ा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप 11 का ले, देखिए 10 का घन करते हैं आप तो 1000 होता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपने 12 का घन 11 का घन किया तो 11 का घन कितना होता है, 1300 आपका 31 होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे 12 का घन करते हैं तो 12 बार हम
44 होगा, फिर 12 से आप कर दीजिएगा तो देखिए 12 चौक 48 हो जाएगा आपका, 4 12 चौक 48, 50 50 51 52 हो जाएगा, फिर 5 12 कम 12 ये 17 1728। यानी आप देख रहे हैं कि अगर इसके आगे घन करिएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। मतलब यह देखा जाए तो सीधा जो है यह 12 है, यानी 12 वाले में आ जाएगा, क्योंकि 13 का घन करिएगा ना तो 1860 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें इससे छोटा ही लेना है। तो देखा जाए तो यह 1 2 3 यानी 123 का है। तो इस तरीके से आप बड़ा हो या छोटा हो, मात्र आपको 1 से 10 तक की संख्याओं का यदि घन तैयार है तो आप जो है कोई भी जो है सवाल यदि ये घनमूल निकालने का हो तो बड़े आराम से निकल जाएगा। आपको करना क्या है, लास्ट का जो 3 अंक है उसे अंडरलाइन कर देना है, घेर देना है, उसमें आपको लास्ट में इकाई का अंक देखना है और इकाई का अंक आप देखिए कि वो इकाई के जगह लास्ट में क्या है और वह जो है किस घन में आएगा, तो उसको बस देख लेना, जिसके घन में आएगा वही उसका घनमूल माना जाएगा। अब जितने अंक आगे बच रहे हैं, अब ये देख लेना है कि जो बचा हुआ आगे का शेष अंक है वह जो है किसके क्यूब में आएगा। तो जो शेष अंक बच रहा है उससे छोटा ही क्यूब लेना है, बड़ा क्यूब नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाया गया था बहुत सारे, ये सारी बातें होगी, तो उससे छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना है। बस वो जिसमें आ रहा है बस जो उसका वो जिसका घनमूल है वह लिख देना है। तो इस तरीके से आपका जो है घनमूल निकल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, और जो है यदि आप जो है हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक जाए। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।